तो 5 निकम्मों को टीम से भगाओ, अब तो टीम इंडिया को बचाओ। अब तो हम भी हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई आप इन 5 निकम्मों को बाहर कर दो और किसी तरह टीम इंडिया को बचा लो, क्योंकि ये जो निकम्मे हैं अब टीम इंडिया पर बोझ बन गए हैं, टीम इंडिया पर कलंक बन चुके हैं। हम भी हाथ जोड़ रहे हैं टीम मैनेजमेंट से कि इनको अब बाहर भगाओ, वक्त आ गया है इनका, क्योंकि इन निकम्मों को तो कोई शर्म आती नहीं। ये निकम्मे जो है वो आते हैं बल्लेबाजी करने, लेकिन रन तो बनाते नहीं। पवेलियन से उतरते बहुत तेजी में है, लेकिन दुगनी तेजी से पवेलियन की ओर निकल जाते हैं। हु हल्ला बहुत होता है, शोर बहुत होता है, लेकिन तुरंत आउट होकर पवेलियन लौट जाते हैं। तभी तो हम भी कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए निकम्मों, और हम तो हाथ जोड़ रहे हैं कि भाई ऐसे निकम्मों से कैसी चीजें आगे चलेंगी, कैसे भविष्य बनेगा। ये कौन कौन निकम्मे हैं और किन किन निकम्मों की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड के खिलाफ मुंबई टेस्ट मैच की दूसरी पारी में 5 ऐसे बल्लेबाजों ने नाक कटाई, शर्मिंदा करवा दिया, बेइज्जती करवा दी। जितने बुरे शब्द हैं आप यूज कर लीजिए, इस्तेमाल कर लीजिए। मैं भी बहुत कुछ बोलना चाहता हूं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म पर नहीं कह सकता। लेकिन इन निकम्मों ने तो वाकई शर्मसार कर दिया। 147 रनों का टारगेट था, लेकिन 5 विकेट तो ऐसे गिरे कि हर कोई सन्न रह गया। ड्रेसिंग रूम से लेके ग्राउंड से लेके जितने फैंस थे वो सन्न रह गए। हम भी एज ए क्रिकेट फैन चुप हो गए, ठंडे पड़ गए कि अरे भाई ये क्या हो गया, हमारे हीरो 0 हो गए और ये तो वाकई निकम्मे साबित हो गए। तो एक एक करके इनके प्रदर्शन पर नजर डालते हैं कि क्यों इनको निकम्मा करार दिया जा रहा है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं रोहित शर्मा की, जो टीम इंडिया के कप्तान साहब है। पिछली 10 पारियों से सिर्फ 1 हाफ सेंचुरी आई है, हालत खराब है। और ये हमारे निकम्मे नंबर 1 है। 11 रन बनाए हैं 11 गेंदों पर, 2 चौके लगाए थे, लेकिन फिजूल का शॉट मार के आउट हो गए। भाई क्या जरूरत थी, किस बात के लिए आपको पुल मारने की जरूरत थी? न्यूजीलैंड के खिलाड़ी भी तो आराम से खेल रहे हैं ना, तभी तो वो पहले 2 मैच जीते। आपको जल्दी क्या थी, आपके पास तो भरपूर समय था। लेकिन रोहित शर्मा अब बोझ बनते जा रहे हैं। वाकई बुरा लगेगा आपको, सही में मेरी बातें चुभेगी, लेकिन अब ये टीम पर बोझ बनते जा रहे हैं। और हो सके तो ऑस्ट्रेलिया की टीम बदल लो और इनको कहो कि आप यहीं बैठो, किसी दूसरे को भेज देते हैं। हार तो ऐसे भी रहे हैं, तो नए खिलाड़ी हार जाएंगे। तो इनको जो है अब खुद शर्म आनी चाहिए, बोलना चाहिए कि मुझे अब ऑस्ट्रेलिया मत भेजो। भाई मेरे से तो खेला नहीं जाएगा, मैं भारत में अपने घरेलू मैदान पे तो पुल मार नहीं पा रहा हूँ, और ऑस्ट्रेलिया में क्या मारूंगा, क्या रन बनाऊंगा? तो मुझे माफ कर दो, मुझे वापस टीम से बाहर निकाल दो, घर बैठो, और मैं जो है ऑस्ट्रेलिया नहीं जाऊंगा। अब इनको जो है वो खुद कहना चाहिए, शर्म आनी चाहिए इस कप्तान को, जो 12 साल बाद तो पहली बार सीरीज हारा और अब इतना बुरा जो है बैटिंग फेस दिखाया कि हर किसी को शर्म आ रही है। रोहित शर्मा, मैं तो चाहूंगा कि आप खुद ही अपना नाम ऑस्ट्रेलिया सीरीज से वापस ले लीजिए। अगले है शुभमन गिल, इन्हें कहते हैं प्रिंस। कभी कभार रन बनाते हैं, लेकिन एक बॉल समझ में नहीं आई इन्हें कि बॉल बाहर जाएगी या सीधा जाएगी, और बोल्ड हो गए 1 रन। अरे जब जरूरत होती है तो प्रिंस कहाँ होते हैं? इनके लिए भी इनके फैंस को मेरी बातें बुरी लगेगी, लेकिन आपको आज सहना पड़ेगा। काहे कि प्रिंस भाई, काहे कि प्रिंस हो तो रन बनाओ। पहली पारी में रन बना लिए तो क्या दूसरी पारी में जिम्मेदारी नहीं है आपकी? आप तो भविष्य हैं, आप तो फ्यूचर के कप्तान देखे जा रहे हैं। ऐसे कप्तान ना, इससे अच्छा तो भाई कोई और बन जाए। फिर आते हैं किंग कोहली, जितना बड़ा नाम उतना छोटा काम। इस आदमी के लिए ये बात सही रहेगी। ये कब रन बनाएंगे भाई? ये तो लंदन कोटा, जो हमने एक रिपोर्ट की थी ना, लंदन कोटा, ये लंदन कोटा ही जो है चल रहा है इनका। आते हैं, मैच खेलते हैं, चले जाते हैं, और हाल देख लीजिए, 1 ही रन। इससे पहले आपसे रन नहीं बनते, आप खाता नहीं खोलते, इनका तो मन ही नहीं है। भाई आप खुद देख लो, कभी ये इनसाइड एज लगता है इनका, ये LBW के लिए रिव्यू तक नहीं लेते। मतलब कि बैट्समैन को ही नहीं पता कि मुझे रिव्यू लेना, मेरा बैट लगा के नहीं लगा। तो ये तो कमाल की बात है भाई। हमने तो ऐसा क्रिकेट में पहले कभी नहीं देखा। आपने भी खेला होगा, मैंने भी खेला है। और अगर किसी के बैट लगता है तो बैट्समैन को पता लगता है कि इनसाइड एज है, रिव्यू नहीं लिया, उसके बाद फुल टॉस पे आउट हो गए। कभी कभार पैरों के नीचे से बॉल निकाल जाते हैं। तो ये दिख रहा है कि किंग कोहली का, अब किंग नहीं बोलूंगा, विराट कोहली का भी मन नहीं है, क्योंकि अब ये किंग के लायक नहीं है, ये रन मशीन के लायक भी नहीं है। क्योंकि रन मशीन तो रन बनाती है ना, ये तो जंग मशीन हो गई है। ये पूरी तरह से जंग मशीन हो चुकी है। ना ये रन मशीन रह गए हैं और ना ही किंग कोहली रह गए हैं। ये सिर्फ विराट कोहली है जो इनका नाम है, और ये अब जंग मशीन है। तो नमस्ते इनको भी। भाई साहब आप भी लंदन में ही रहिए, आप भी ऑस्ट्रेलिया मत जाइए, क्योंकि आपने वहां भी रन नहीं बनाने हैं, ये मुझे पता है। बाकी आप बताइए आपको क्या लगता है। अगले है यशस्वी जायसवाल। भले ही ये रन बना रहे हैं, लेकिन जब जरूरत है तब कहाँ है? ऐसी कौन सी पारियां खेल दी इस पूरी सीरीज में इन्होंने कि यहाँ पे जब दरकरार थी रनों की तो 5 रनों पे चले गए। पता नहीं क्या करना चाहते हैं। इससे अच्छा तो इंडिया एज ऑस्ट्रेलिया गई, वहां पे के ओपनर लाके खिला दीजिए।
भैया गुस्सा फूटेगा, क्योंकि इन्होंने काम ही ऐसा किया है। ये 5 बल्लेबाज, 5वां तो देख लीजिए कौन सा है, बड़ा ही अच्छा बल्लेबाज है, सरफराज खान। इन्हें भारत का ब्रेडमैन कहा जाता है। घरेलू क्रिकेट में रनों का अंबार लगाया है भाई साहब ने। एक 150 क्या लगा दिए, इनको लगा कि अब तो मैं सेट हूं। उसके बाद तो हालात ऐसी है कि अब रन ही नहीं लग रहे हैं, कभी 11, कभी 9, कभी 0। और इस मैच में तो सिर्फ एक स्वीप मारा, ठीक है, दूसरी फुल टॉस थी। आमतौर पे एक बल्लेबाज फुल टॉस को बाहर पहुंचाता है। ये भाई साहब वानखेड़े का स्टेडियम ही पार नहीं कर पाए और हाथ में कैच दे दिया। वो भी सचिन रविंद्र खड़े, एकमात्र स्वीपर फील्डर खड़े हैं, वहां पे उनको ही कैच थमा बैठे फुल टॉस बॉल पे। फिर पिच को देख रहे हैं, हाय ये क्या हुआ, अरे भाई फुल टॉस बॉल थी, इसमें वो टप्पा पड़ा ही नहीं। तो पिच को देखने से क्या मतलब, पिच देख के क्या हो जाएगा। अगर टप्पा पड़ता या स्पिन होती तो सोचते। फुल टॉस बॉल है, घुटना टिकाया, स्वीप मार रहे हैं, लगा कि डोमेस्टिक खेल रहा हूं, छक्का हो जाएगा, हाथ में कैच चला गया। फिर विकेट को देख रहे हैं कि भाई ये तो यार गलती हो गई मुझसे। अब गलती तो हो गई है, पवेलियन लौट गए हैं। इनको ब्रेडमैन कहा जाता था। सोशल मीडिया पे सही कहा है कि भाई घरेलू क्रिकेट में रन बनाना आसान है, इंटरनेशनल में हवा टाइट हो जाती है अच्छे अच्छों की। तो ये 5 निकम्मे हैं जिनको शर्म आनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया भी जा रहे हैं और मुझे लगता है कि इनमें से 1-2 को तो वाकई शर्म आनी चाहिए। हाथ जोड़ता हूं मैं, खुद नाम वापस ले लो ऑस्ट्रेलिया के दौरे से, नहीं तो वहां पे जो फजीत होगी उसका जिम्मेदार कौन होगा वो देखना होगा। लेकिन इतनी बुरी हालात तो मैंने अपने क्रिकेट इतिहास में अगर कहूं, जितना मैं क्रिकेट को फॉलो करता आया हूं, ऐसा हाल तो मैंने कभी नहीं देखा, वो भी घरेलू जमी पर। यशस्वी का मुंबई का घरेलू जो सरजमी ग्राउंड है, ये रोहित का घरेलू ग्राउंड है, हिटमैन का, सरफराज का घरेलू मैदान है, लेकिन हालात देख लीजिए घरेलू मैदान पे। तो मैं तो हाथ जोड़ चुका हूं इन लोगों से, मेरा तो भरोसा इन खिलाड़ियों से उठ चुका है, इन निकम्मों से उठ चुका है। आपको अगर अभी भी भरोसा है तो आप इनको लाइक भी कीजिए, इनके लिए दुआएं कीजिए कि रन बनाएं। लेकिन मैं अब दिग्गजों से, इन बल्लेबाजों से अपना भरोसा उठा चुका हूं और अब मुझे आगे विश्वास नहीं है कि ये देश के लिए बड़ी पारी खेल भी पाएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत